नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है ये आप लोगों की CSIR, ये होता है आप लोगों का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये आप लोगों का आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की जॉब है आप लोगों की। तो इसमें जो आप लोगों की वैकेंसी है, इसमें आप लोगों की दो टाइप की वैकेंसी हैं और दोनों की मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है 444 वैकेंसी है। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कि कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। जो फॉर्म है आप लोगों का ये स्टार्ट होगा 8 दिसंबर से, कल से, यानी 8 दिसंबर से आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा। उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी, अंतिम तिथि है, ये 12 जनवरी 2024 है। और जो फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है ये आप लोगों की 14 जनवरी 2024 है। और टेंटेटिव डेट ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन, जो आप लोग का टियर 1 होगा, स्टेज 1 होगा, उसकी जो टेंटेटिव डेट है ये ऑफिशियल नहीं है। इन्होंने सिर्फ बताया कि फरवरी में आप लोगों का टायर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 होगी, किस पोस्ट में होगा वो अभी देखेंगे हम लोग। ये आप लोगों को बाद में CSIR की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा और एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बाद में ही दी जाएगी। अब देख लेते हैं CSIR क्या है। तो फुल फॉर्म आप लोगों को बता चुका हूँ, ये 1942 में बना था। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आप लोगों की रिसर्च होती है और टोटल इसकी 36 नेशनल लेबोरेटरी है ऑल इंडिया में। तो आप लोगों की जो जॉब रहेगी ये ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। उसके बाद इसमें पोस्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट आती है इसमें आप लोगों की सेक्शन ऑफिसर की। तो ये अधिकारी की जॉब है आप लोगों की। टोटल पोस्ट इसमें 76 है। और ग्रुप बी में आने वाली गजेटेड पोस्ट है आप लोगों की सेक्शन ऑफिसर की। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ये आप लोगों की डिग्री है। डिग्री मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कोई भी डिग्री हो, BA की डिग्री हो आप लोगों के पास, या फिर MA का रखा हो, BSc का रखा हो, MSc का रखा हो, या फिर आप लोगों ने BCA का रखा हो, MCA का रखा हो, BCom कर रखा हो, या MCom कर रखा हो, BTech, MTech, कुछ भी अगर आप लोगों ने सिंपली ग्रेजुएशन कर रखी है, ये मैटर नहीं करेगा कि 3 ईयर की है या 4 ईयर की है। तो आप लोग अगर सिंपली ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट आप लोगों की 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसमें आप लोगों की 368 पोस्ट है, इसमें ज़्यादा पोस्ट है 368, और ये आप लोगों की ग्रुप बी में ही आएगी। बट ये पोस्ट आप लोगों की नॉन गजेटेड है। डिग्री इसकी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सेम एज SO, उसी तरीके से ASO, दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। सिंपली डिग्री, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, चाहे 3 साल की डिग्री हो या 4 साल की डिग्री हो, आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और एज लिमिट यहाँ पर भी आप लोगों की सेम रखी गई है 33 साल, 33 ईयर से आप लोगों की एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं वैकेंसी इसमें आप लोगों की सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। टोटल 76 वैकेंसी है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें 368 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, SC की 54, ST की 26, OBC की 102, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 35 और UR की 151। तो ये थी आप लोगों की वैकेंसी। उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, ये आप लोग का बहुत ज़रूरी है। इसमें जो UR, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस आप लोगों की 500 रहेगी। देन वुमेन कैंडिडेट, SC, ST और एक्स सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है इनकी कोई भी फीस नहीं है। UR और OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 500 रुपये, 500 पे करना होगा। वुमेन कैंडिडेट जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC, ST और इनकी फ़ीस आप लोगों की 0 है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा। तो जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनका 5 साल, OBC वालों का 3 साल, PWBD वालों का 10 साल और SC, ST वालों का जो PWBD में है इनका 15 साल रहेगा। तो ये आप लोगों का एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। तो ये आप लोगों का एज क्राइटेरिया था। उसके बाद जो आप लोगों की कट ऑफ डेट रहेगी, कट ऑफ डेट है आप लोगों की इसमें स्पेसिफाइड अदरवाइज शैल बी लास्ट डेट ऑफ द रेसिपेंट। तो जो भी आप लोगों की लास्ट डेट है वही कट ऑफ डेट रहेगी। इसमें आप लोगों के पास जो भी एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्राइटेरिया है, डिग्री है, या आप लोगों के जो SC, ST कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट तक आप लोगों के पास होने चाहिए। अब चलते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आप लोग का पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आप लोगों की जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों की जनरल अवेयरनेस 100 रहेगी और इंग्लिश आप लोगों की 50 नंबर की रहेगी। तो टोटल आप लोगों की 150 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग आप लोगों की 2 घंटे रहने वाली है। देन आप लोगों का पेपर 2 होगा, जिसमें आप लोग की रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ये आप लोग का 200 नंबर का रहेगा और टाइमिंग आप लोगों की 2.5 घंटे की होगी।
देन पेपर थर्ड होगा जो आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 150 मार्क्स का, 2 घंटे में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का इंटरव्यू आप लोगों का सिर्फ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। एएसओ में आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा, जो आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। सीपीटी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, ये आप लोग का 100 मार्क्स होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ। तो एएसओ के लिए आप लोग को सीपीटी भी देना पड़ेगा। ये सीपीटी में आप लोगों को अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो अलग से किसी दिन एक वीडियो में देख लेंगे सीपीटी क्या होता है। तो आप लोगों को कितने चरण में परीक्षा देनी है, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और उसके बाद आप लोगों का सीपीटी, ये आप लोगों का एएसओ के लिए है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग इंटरव्यू देंगे तो आप लोग का हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसमें जो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर कैंडिडेट हु हैव सिक्योर थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेस पर आप लोग को पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, जो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। कैंडिडेट हु सिक्योर फॉर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 देन आउट ऑफ 500 विल कॉल फॉर इंटरव्यू। तो इन तीनों के बेस पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। देन आप लोगों का टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसए 600 नंबर। तो 600 नंबर से आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, किसके लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए। देन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ, तो एएसओ में क्या होगा आप लोगों का, आप लोगों को मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होंगे 350 में से पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद आप लोगों को पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। देन आप लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सीपीटी आप लोगों का जो होगा क्वालिफाई नेचर का होगा और मार्क्स ऑब्टेन इन द सीपीटी विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मार्क्स। तो सीपीटी के जो मार्क्स आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का होगा। तो जो टोटल मार्क्स होंगे आप लोगों के एएसओ पोस्ट के लिए 500 रहेंगे। तो 500 में से आप लोगों की मेरिट बनेगी, उसके बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा एएसओ पोस्ट के लिए। देन इन लोगों ने सिलेबस, बहुत बढ़िया बात है, जो रिक्रूटमेंट आती है वो जनरली सिलेबस नहीं बताते, तो इन्होंने आप प्रॉपरली सिलेबस भी बताया और एग्जाम पैटर्न भी बताया। तो सिलेबस में जो आप लोगों की जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 100 नंबर की, एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन पूछी जाएगी 50 नंबर की। तो इसका प्रॉपर सिलेबस दे दिया है इन्होंने। हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, कुछ नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर। तो ये 3 टॉपिक्स दिए इन लोगों ने। उसके बाद इंग्लिश में आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, सिनोनियम एंटोनियम, सेंटेंस करेक्शन और पंक्चुएशन, इडियम फ्रेज, ये आप लोगों का इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश का वेटेज कम है, 50 मार्क्स का है। तो जो भी यूपी बोर्ड वाले कैंडिडेट हैं जो हिंदी पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट्स रहेगा। इंग्लिश का वेटेज कम है और जीके का वेटेज 100 है, तो ज़्यादा इसमें जीके आप लोगों की 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। जो पेपर 2 होगा आप लोगों का रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का, तो इसमें भी इन्होंने टॉपिक डिफाइंस कर दिए हैं, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, जनरल साइंस। तो साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो साइंस आप लोगों की 25 नंबर की पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये आप लोगों का इन्वायरमेंट का टॉपिक है, 25 नंबर का। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी 25 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 मार्क्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 25 मार्क्स और नेशनल ज्योग्राफी। तो ये अच्छा खासा सिलेबस है। तो ये इसमें जो कुछ टॉपिक है ये यूपीएससी वाले कैंडिडेट पढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का पेपर 2 होगा ये अच्छे खासे लेवल का होगा, बिल्कुल भी एसएससी की तरह नहीं होने वाला है जो आप लोगों का पेपर 2 होगा। लेकिन जो पेपर 1 होगा ये आप लोगों का प्रॉपरली एसएससी सीजल का जो प्री होता है उसी बेस पर होने वाला है। उसके बाद आप लोग का पेपर 3 होगा जिसमें आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, या आप लोग का 150 मार्क्स का रहेगा। ये भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि ऐसे होगा आप लोग का 100 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग होगी आप लोगों की 30 मार्क्स की और लेटर राइटिंग होगी आप लोगों की 20 मार्क्स की। तो टोटल आप लोगों का 150 मार्क्स का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद आप लोग की आंसर की भी जारी की जाएगी। आंसर की के बाद आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, वो दे रखा है इन्होंने। तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद इसमें इन्होंने इन द इवेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द कैंडिडेट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 द मेरिट विल बी डिसाइडेड पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मैं जो आप लोग की मेरिट बनेगी वो किस क्राइटेरिया के बेस पर डिसाइड की जाएगी। तो सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पर दिया इन लोगों ने और एएसओ का ये दिया है। तो ये कुछ अभी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन तो अहमदाबाद, बेंगलोर, ये आप लोगों के जो टियर 1 होगा, फेज़ 1 होगा, उसके एग्जाम सेंटर दे रखे कि कहाँ आप लोगों का टियर 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टोटल आप लोगों की 19 सिटी है। स्टेज 2 के लिए आप लोगों की सिटी दे रखी कि कहाँ होगा, तो टोटल 11 सिटी में आप लोगों का स्टेज 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोग खुद भी पढ़ लेना है, जो बेसिक डिटेल है इसमें और इंस्ट्रक्शन है तो ये आप लोगों को खुद ही पढ़ने हैं। देन आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर बता चुका हूँ, गाइडलाइन हो चुकी है। देन आप लोगों के अंदर कंडीशन, प्रोसेस ऑफ अराइविंग, बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, हाउ टू अप्लाई। तो ये अप्लाई है। अप्लाई करने का जो लिंक आप लोगों को, ये लिंक है, ये लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में, और जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना हाई स्टडी, वहाँ पर तीनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। कहीं से भी जा करके आप लोग इस लिंक से फॉर्म को भर लीजिएगा।
और ये गाइडलाइन है, सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह कैसे लगाना है। तो ये आप लोगों की अपडेट है। लास्ट में आप लोगों का ये इन्होंने डिटेल में सिलेबस भी दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, पूरा डिटेल सिलेबस भी लास्ट में दे दिया है। तो ये भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एबिट ने पूरी डिटेल में सिलेबस दिया है। उसी तरीके से पेपर 2 का भी डिटेल सिलेबस है। देन आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव में भी क्या क्या पूछे जाएगा, सीपीटी में क्या होगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्होंने लास्ट में ऐड कर दी है, कंप्लीट टॉपिक वाइज दे रखा है। तो ये आप लोगों का, उसके बाद ये तो आप लोगों के जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है वो सर्टिफिकेट दे रखे कि इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये नई रिक्रूटमेंट थी। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी पॉइंट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो पॉइंट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जाकर के पढ़िए और इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अच्छी खासी जॉब है आप लोगों की। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर हस्ट चैनल की ओर से दी जा रही इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।